इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान और प्रोटेक्टर वो की जो फाइट थी वो काफी ज्यादा खतरनाक हो रही होती है, मगर तभी जियान उसे दे देता है गिफ्ट में एंग्री बुद्धा लोटस, जिस वजह से प्रोटेक्टर वो की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी बीच में टपक पड़ता है एल्डर टियानसी, मगर जिन उसे भी नहीं छोड़ता और उनके बीच में काफी धुआंधार फाइट होती है। मगर जियान लास्ट में उसे भी गिफ्ट में एंग्री बुद्धा लोटस दे देता है, जिस वजह से जो टियानसी होता है वो भी हार जाता है। मगर तभी वहाँ पर वुलुपसुल का एक और वॉरियर आ जाता है जिसका नाम होता है किंगाई, और वो जियान को कैद कर लेता है और उसके ऊपर एक पाम से हमला कर देता है। और जियान को पाम लगता है उससे पहले वहाँ पर एंट्री होती है लिटिल फ्री डॉक्टर की, और जब जियान की नजर लिटिल फ्री डॉक्टर के ऊपर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या तुम सक्सेसफुल हो गई। ये सुन देखें जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो एक स्माइल के साथ जियान को देखती है और हमें नोट कर देती है। मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है जियान के जख्मों के ऊपर, जिससे देखती है लिटिल फ्री डॉक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट करने की किसकी हिम्मत हुई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुन देखें जियान एक स्माइल के साथ बोलता है कि अभी के लिए तुम शांत हो जाओ, जिसने भी ये मेरी हालत की थी उसे ऑलरेडी मैंने धूल चटा दी है और उनकी हालत अभी के लिए मुझसे 100 गुना ज्यादा खराब है। और ये बोलती है जियान लिटिल फ्री डॉक्टर की बॉडी को स्कैन करने लगता है, मगर उससे अभी के लिए लिटिल फ्री डॉक्टर ऑरा सेंस नहीं हो रहा होता है। इसी वजह से वो लिटिल फ्री डॉक्टर से बोलता है क्या तुमने अभी के लिए डाउजूम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुन के जो लिटिल फ्री डॉक्टर होते हैं वो हमें नोट कर देती है और वो अभी के लिए अपने मन में काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने पास में इस बुल पॉइजन की वजह से सब कुछ खो दिया था, मगर आज ये बुल पॉइजन उसके कंट्रोल में, उसे जैसा चाहे वैसा यूज कर सकती है वो। वहीं पे किंगाई लिटिल फ्री डॉक्टर और जियान को इतने प्यार से बातें करती हुई देखते हैं वो सबको समझ जाता है और वो लिटिल फ्री डॉक्टर से बोलता है लड़की क्या तुम अभी के लिए इस लड़के के साथ हो। ये सुन के लिटिल फ्री डॉक्टर हमें नोट कर देती है। देखते हैं किंगाई बोलता है लड़की ये जो मैटर वो लड़का और मेरे होलोप सोल के बीच का, इस वजह से अगर तुम्हें इसमें पढ़ना है तो इसके बारे में 100 बार सोच लेना, क्योंकि अगर तुमने इसकी मदद की तो तुम दुश्मनी मोल ले लोगी होलोप सोल से और फिर तुम्हारा होलोप सोल से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, चाहे फिर तुम कितनी पावरफुल क्यों ना बनी रहो। मगर इन सभी बातों से लिटिल फ्री डॉक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मगर वहीं पे जो किंगाई तो वो अभी के लिए अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये लड़की मुझसे ज्यादा पावरफुल है, क्या इसने डाउजों के 3 स्टार में ब्रेक थ्रू कर लिया कि नहीं कर लिया है, क्योंकि इसने मेरे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और साथ ही मुझे अभी के लिए ये बात भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, ये लड़का मामूली से क्लैन से आया फिर भी इसे तो डाउजोंग लेवल की वॉरियर क्यों सपोर्ट कर रही है। तभी जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो किंगाई की तरफ देखती हुई गुस्से से बोलती कि मैंने आज से पहले कभी भी होलोप सोल का नाम नहीं सुना है, और अगर मुझे होलोप सोल के बारे में पता होता फिर भी मैं जियान के साथ ही खड़ी रहती, चाहे फिर वो कितनी बड़ी तोप क्यों ना बना रहे, क्योंकि मैं इसके लिए जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती है। सुन के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए जो लिटिल फ्री डॉक्टर बर्ड्स है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और ऐसा ही कुछ होता है जो किंगाई होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लिटिल फ्री डॉक्टर से बोलता है कि लड़की तुमको ज्यादा ही बोल रही हो, और फिर अपने साथियों की तरफ देखता और बोलता है गेंडे अपने साथियों के साथ इस लड़के को पकड़ो और मैं इस लड़की को संभालता हूँ। ये सुन देखें गेंडे और उसके 5 होलोप सोल के साथी जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते और जियान को चारों तरफ से घिर लेते जाकर। और साथ ही इस ग्रुप की जो स्ट्रेंथ थी वो भी बिल्कुल भी कम नहीं थी, क्योंकि जो गेंडा था वो डाउजोंग के 7 स्टार पर था और उसके जो साथी थे उसके आसपास के लेवल के थे। इसी वजह से जियान अभी के लिए अपनी करंट स्टेज में होते हुए इन लोगों को नहीं हरा सकता था। भले जियान अभी के लिए अपनी पीक स्ट्रेंथ के अंदर होता तो शायद इनको टक्कर दे सकता था, मगर अभी के लिए उसकी जो हालत थी वो थोड़ी सी खराब थी। ये देखती जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो जियान की तरफ देखती है और अपनी देखे को रिलीज कर देती है, जिसके अंदर होता है बुल पॉइजन, जो कि जाकर जियान को चारों तरफ से घेर लेता है। इस वजह से जो गेंडा और उसके साथी होते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती जियान की तरफ आगे बढ़ने की, क्योंकि उन्हें अभी के लिए इस पॉइजन से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। इसी वजह से गेंडा के ग्रुप के जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए इस पॉइजन से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी जो गेंडा होता है वो अपने साथी की तरफ गुस्से से देखता है और उससे इशारा करता है इसके अंदर जाने के लिए। तो देखिए उस बंदे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वो अपनी देगी को निकाल लेता है और पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और अपना हाथ उसके अंदर डालता है, मगर जैसे ही हाथ उसका बुल पॉइजन से टकराता है तो जो बुल पॉइजन होता है उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसकी दर्द के मारे चीखें निकलना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से वो झट से अपने हाथ को हटा लेता है और की मदद से उसकी बॉडी में अभी के लिए जो पॉइजन घुस चुका होता है उसे निकाल लेता है। वहीं पे ये सब देख के बाकी के लोगों की तो पसीने छूट जाती हैं। और वहीं पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है जब वो देखती है कि इन लोगों की अभी के लिए इतनी ज्यादा औकात नहीं कि अंदर घुस पाए, इस वजह से वो किंगाई की तरफ देखती है और फिर अपनी बॉडी को देखने लगती है और बोलती है कि मैं अभी के लिए चेक करना चाहती हूँ कि इलाइट डाउजोंग लेवल का वॉरियर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और ये बोलती है जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो अपने बुल पॉइजन बॉडी को रिलीज कर देती है, जिस वजह से आसपास की स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाती हैं। मगर ये देख के जो किंगाई होता है उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा लिटिल फ्री डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर उसका हाथ अभी के लिए लिटिल फ्री डॉक्टर की गर्दन की तरफ होता है, मगर लिटिल फ्री डॉक्टर बहुत ही आसानी से उसके हाथ को डॉच कर देती है और अपना एक पाम अटैक बनाती है और किंगाई की चेस्ट में मार देती है। और अभी जब किंगाई में वो पाम पड़ता है तो जो किंगाई होता है वो अपने 4-5 कदम पीछे चला जाता है और अभी के लिए उसके उस पूरी तरीके से उठ जाते, तभी वो अपने दीके को रिलीज करता और उसकी बॉडी में से लीथल पॉइजन बाहर निकलता है, जैसे देखकर किंगाई बोलता है कि आखिर ये किस तरीके का पॉइजन है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है। और फिर उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो अभी के लिए बारी पड़ रही होती है। तभी वो किंगाई में एक और अटैक कर देती है, जिस वजह से किंगाई काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है और जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो जियान के पास आ जाती है। अभी वहाँ पे टियानवो उनसे भी आ जाते और लिटिल फ्री डॉक्टर जियान से बोलते कि अभी के लिए हम लोग आउट नंबर हो चुके और साथ ही जियान भी अभी के लिए काफी ज्यादा जख्मी है, इस वजह से हम लोग इनसे कंटिन्यू फाइट नहीं रख सकते हैं, इस वजह से हमें यहाँ से निकलना होगा और फिर उसके बाद क्या करना है उसके बारे में सोचना होगा। ये सुन के लिटिल फ्री डॉक्टर और जियान हमें से ला देते, तभी टियानवो उनसे बोलते कि सबसे पहले मैं इस आइस बैरियर को तोड़ूंगा, उसके बाद तुम लिटिल फ्री डॉक्टर जियान को लेके यहाँ से निकल जाना। ये बोलते
देखते हैं जो टियान से होते हैं वो अपनी दुई अपने हाथ के अंदर डालते और उसका एक पंच बनाते और सील में मार देते हैं। और जैसे टियान की एनर्जी उस सील से टकराती है तो सील बहुत ही आसानी से टूट जाती है। ये सब देख के जो किंग आई और फर्स्ट एल्डर होता है आइस वैली का वो सबको समझ आता है और उन लोगों की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो अभी के लिए इन लोगों को यहाँ से इतनी आसानी से नहीं भगने दे सकते क्योंकि उनने काफी ज्यादा एफर्ट डाल दिए हैं। मगर तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपनी बुल पॉइजन से एक अटैक बनाती और उन दोनों के ऊपर कर देती है। और जब वो दोनों उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखते तो वो बीच में रुक जाते और उस अटैक को रोकने लगते। मगर तभी जो टियान होते हैं इसकी पावर का यूज करते और एक टनल को बना देते हैं और जियान और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलते कि जल्दी से इस टनल के अंदर आ जाओ। ये सुनते वो दोनों भी उसकी तरफ जाने लगते हैं। मगर तभी अचानक से जहाँ पे पोर्टल बना हुआ था उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो फटने लगता है और जैसे वो स्पेस टनल ब्लास्ट होती है टियान से लिटिल फेई डॉक्टर होते काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते। तभी एक पोर्टल खुलता है, तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है और बोलते कि मैंने ये बात कभी भी नहीं सोची थी कि एक बुल पर्सन बॉडी को कंट्रोल भी किया जा सकता है। सच में ये बात तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा हैरानी की है। और ये बोलते उस पोर्टल में से एक बंदा बाहर निकलता जिसने अभी के लिए सफेद कलर के कपड़े पहन रखे होते और वो जैसे ही वहाँ पे एंट्री करता तो आसपास की जो जगह होती है वो काफी ज्यादा फ्रीज होने लगती है। और जो जियान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से वहाँ पे जो समर वेकेशन ला दी तो वो वापस विंटर वेकेशन में बदल जाती है। और ये हो रहा था आइस वर्स वैली की चीफ की वजह से जिसका नाम है बिंगी। और जब लिटिल फेई डॉक्टर उसके ऑरे को सेंस करती तो उसे कुछ जानी पहचानी सी आवाज महसूस हो रही होती है। और ये पे जब हीक्लैन के लोग उसे देखते तो वो आपस में बातें करने लगते और बोलते ओ तेरी ये तो आइस वर्स वैली का चीफ बिंगी है। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता कि इस बात की मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि अभी के लिए आइस वर्स वैली का चीफ ही उस पॉइजन लड़की को पकड़ने के लिए आ जाएगा। और ये पे जो जियान की हीक्लैन के सपोर्ट करते वो अभी के लिए काफी ज्यादा डर चुके होते क्योंकि उन्हें पता था ये बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है और ऐसे ये राह चलते कहीं पे भी अपेयर नहीं होता। और जब ये अपेयर होता है तो सामने वाले की बैंड बजा देता है। और ये जब आइस वर्स वैली का फर्स्ट एल्डर उसे देखता तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता और उन्हें ग्रीट करते बोलता कि पहली चीज सम्मान में इज्जत। मगर तभी बिंगी उससे बोलता कि अभी के लिए त्याजी कहाँ पर है। ये सुनते जो आइस वर्स वैली का फर्स्ट एल्डर होता है वो थोड़ा सा निराश हो जाता है और अपना इशारा एक पहाड़ के ऊपर कर देता है जहाँ पर अभी के लिए त्याजी पड़ा था बेहोश। ये देखते जो बिंगी होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो और इधर डाउन हो जाता है। मगर तभी होलोप सोल का किंग आई होता है वो देखते हुए बोलता है आइस वर्स वैली के बैली चिप को मेरी तरफ से फुल इज्जत। और अभी के लिए किंग आई इतने ज्यादा प्यार से इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसे पता है उसके सामने खड़ा हुआ बंदा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर उसके कंपैरिजन में, चाहे फिर उनके बीच में 2 स्टार का गैप क्यों ना हो मगर ये गैप भी डाउजूम के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है। और इस दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि अपने अपर लेवल की स्टार के वर्ल्ड को भी हरा सकते हैं। और ये जब बिंगी उसे देखता तो बस एक नोट कर देता है और उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालता। मगर इस पास से जो किंग आई होता है बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और बोलता है कि अभी के लिए ये लड़का जियान है, उसे मुझे होलोप सोल के लीडर ने पकड़ने के लिए बोला, इस वजह से आप मेरी मदद करिए उसे पकड़वाने में। ये सुन के जो बिंगी होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जियान को सौंप भरी नजरों के साथ देखता है और बोलता है आखिर इस लड़के के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए होलोप सोल का लीडर इसके लिए डिमांड कर रहा है। और वो अभी के लिए इतना ज्यादा शौक इसलिए हुआ था क्योंकि वो ऑलरेडी होलोप सोल के लीडर से मिल चुका है एक बार और उसे पता है कि वो कितनी बड़ी तोप है, यहाँ तक कि वो भी उससे बहुत ही ज्यादा डरता है। इसी वजह से उनके आदेश को ठुकराना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। मगर तभी बिंगी की नजर पड़ती है लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी के ऊपर और बोलता है कि मुझे अभी के लिए इस लड़के से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये पॉइजन लड़की चाहिए। वहीं पे जियान भी अभी के लिए बिंगी को देख रहा होता और उसे देखकर अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसे बिल्कुल भी बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर से कम नहीं आंका जा सकता है, वो भी इतनी पावर को रखते थे। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ग्रुप में अभी के लिए कोई भी ऐसा नहीं जो कि इसे रोक पाए। इसी वजह से अगर मैंने यहाँ पे डायलॉग बाजी करी और इसका दिमाग थोड़ा सा भी सटक गया तो ये बंदा डेफिनेटली आज मेरी यहाँ पे समाधि बना देगा। और जब जियान ये सब सोच ही रहा होता तभी लिटिल फेई डॉक्टर उसके कंधे पे हाथ रखती और बोलती है अभी के लिए मैं इन सभी लोगों को डिले करूंगा, तभी तुम टियानो जुनजे की मदद से यहाँ से भग जाना। मगर तभी जो टियानो जुनजे होते वो अपने हाथों को गुस्से से बीचते और बोलते कि अभी के लिए जो मैटर वो हमारे हाथों से निकल चुका है और अब हमारा यहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अभी के लिए हम लोग बिंगी की पावर के बारे में आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं और साथ ही उसके साथ 2 और डाउज होंगे। मगर तभी जो बिंगी होता है वो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है लड़की अगर तुम मेरे साथ चुपचाप से चलती है तो फिर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर बोलती अबे निकल यहाँ से और अपनी बुल पॉइजन देकी की मदद से एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाती और सीधा बिंगी के ऊपर कर देती है। मगर उसे देख के बिंगी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मगर तभी जो अटैक होता है उसके पास आता है और अचानक ही उसके सामने रुक जाता है। मगर तभी अचानक से जो बिंगी होता है वो एक गहरी सांस लेता है जिस वजह से जो अटैक होता है उसकी नाक के अंदर घुस जाता है, जिसे इनहेल करने के बाद जो बिंगी होता है वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या ही कमाल का बुल पॉइजन था, अगर मैं तुम्हें एक बार पूरी तरीके से इनहेल कर जाता तो जो मेरी बुल पॉइजन बॉडी है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ये सुनते ही जियान के जो ग्रुप होता है एकदम से शॉक हो जाता है। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है शौक भरी आवाज के साथ बोलती क्या इसके पास भी बुल पॉइजन बॉडी है। ये सुनते बिंगी हंसने लगता और बोलता कि हाँ मेरे पास भी एक बुल पॉइजन बॉडी, मगर ये तुम्हारी बॉडी से ये थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। मगर जब मैं तुम्हें एक बार इनहेल कर दूंगा तो जो मेरी आर्टिफिशियल बॉडी वो भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी और सारे साइड इफेक्ट एकदम साफ हो जाएंगे। ये सुन के जियान बोलता है कि मैंने इस आर्टिफिशियल बॉडी के बारे में सुन रखा है मगर इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है और इसमें तुम्हारी जान जाने के जो चांसेस है वो भी काफी ज्यादा होती है और इन सब के बाद भी तुम इसे बना लेते हो उसके बाद भी काफी सारे साइड इफेक्ट आते हैं इसके साथ, जिस वजह से इसका जो अंत होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। मगर अभी लिटिल फेई डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी की बात की जाए तो वो तो एक नंबर है। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता कि ये बात है जिसकी वजह से जो आइस वर्स वैली हो तुम्हें पकड़ने के लिए इतनी ज्यादा पब्लिक क्यों हो रखी
होती है। मगर तभी जो बिंगी होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिसकी वजह से मैंने अभी के लिए तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता दिया। और ये बोलते उसकी बॉडी में से उसका दो की और बाहर निकलता और दो बड़े पाइथनों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मगर तभी उसकी बॉडी में से एक अजीब सा और बाहर निकलता है जिस वजह से जो पाइथन होते हैं उनका जो कलर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और तभी जो बिंगी होता है उन दोनों पाइथनों से सीधा लिटिल पीटर को और जियान और टियान को के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो लोग उस पाइथन को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो जो लिटिल पीटर और टियान को होते हैं जियान के सामने आ जाते हैं और अपनी देखी को निकाल लेते हैं और उससे अपने सामने एक बहुत ही बड़ी सील को बना देते हैं जिस वजह से जो पाइथन होते हैं उससे आके टकराती है जिस वजह से वहाँ पे अभी के लिए काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर तभी अचानक से जो सील्ड होती है वो तो टूट जाती है मगर जो पाइथन होते हैं वो अभी भी एकदम टकाटक होते हैं और जो जो से दाड़ने में लगी हुई होती है। देखिए लिटिल पीटर और टियान काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपनी देखिए से दो स्लैश अटैक बनाते हैं और उन दोनों पाइथनों के ऊपर कर देती है। और इस बार भी बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है मगर इस बार जो टियानो और लिटिल पीटर होते हैं थोड़ी से जख्मी हो जाती है और वो वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चले जाती है। मगर अभी के लिए जो बिंगी के जो पाइथन थे वो दोनों नष्ट हो चुके होते हैं मगर बिंगी तभी एक स्माइल करता है और अपने हाथों को मूव करने लगता है जिस वजह से जो ड्रैगन जैसा पाइथन होता है फिर से फॉर्म हो जाता है और वो इस बार और भी तो पावरफुल लग रहा होता है और वो सीधा अभी के लिए जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये सब देख के जो लिटिल पीटर और टियान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जो जियान था उसे देख के काफी शॉक हो जाता है मगर तभी वो अपने हाथों में अपनी हेवनली फ्लेम को लाता है और एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। मगर जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो अभी के लिए फॉर्म नहीं हुआ था मगर ड्रैगन काफी करीब आ चुका था। मगर तभी अचानक से जियान के आसपास का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से दो बुड्ढे बाहर निकलते और वो अपने हाथ को मूव करती कन जो कि पाइथन का ड्रैगन होता है वो नष्ट हो जाता है। मगर तभी अचानक से जियान के पीछे की जो स्पेस होती है वो भी फट जाती और उसके अंदर से एक सुंदर सा कदम बाहर निकलता है और फिर एक पूरी की पूरी बंदी बाहर निकल आती जिसने अभी के लिए ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे और वो एक धीरे सी आवाज में बोलती मगर पूरी बैली के अंदर घुस जाती और उसकी आवाज होती अगर इसे थोड़ी सी भी खरोच आ गई तो मैं तुम्हारी आइसवर्ड्स वैली का इस पूरी देखी कोऑर्डिनेट से नामो निशान मिटा दूंगी। वाली उस लड़की ने अभी के लिए इन वर्डों को बहुत ही धीरे आवाज में बोला था मगर ये अभी के लिए पूरी आवाज बैली के अंदर गूंज रही होती है और साथ ही जो बिंगी का अभी के लिए ठंडा और वहाँ पे फ्लो हो रहा होता है वो भी रुक जाता है और वहाँ का जो एटमोस्फेयर होता है वो नॉर्मल कम प्यार मोहब्बत वाला ज्यादा हो जाता है। और वहीं पे जब जियान की कानों में ये आवाज पड़ती तो जियान काफी हैरान हो जाता है और साथ ही जो अभी के लिए वो एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है वो भी उसके हाथों से गायब हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है क्योंकि वो अभी के लिए अपनी आवाज को भूल सकता है मगर जो अभी के लिए उसे सुनाई आवाज दी थी उसे वो कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि ये आवाज उसके दिल और दिमाग में एकदम छपी पड़ी थी। और जब उसके सामने खड़ी हुई लड़की के ऊपर पड़ती तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है यूनर। और ये जो बिंगी अभी के लिए थोड़ी देर पहले हीरोबाजी करने में लगा हो तो उसकी एकदम से हालत खराब हो जाती है जब उसकी नजर उन दोनों एल्डर के ऊपर पड़ती है। मगर तभी वो नोटिस करता है कि वो अभी के लिए वो दोनों एल्डर अभी के लिए उस लड़की को ग्रीट कर रही है। इस वजह से बिंगी उस लड़की को देखने लगता है और उसके ऑरे को सेंस करता है। जैसे सेंस करते वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए उसकी बॉडी में से जो ऑरा फ्लो हो रहा होता है उसे उसने आज से पहले इस पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर सेंस नहीं किया था क्योंकि ये जो ऑरा था वो बहुत ही प्यारा था और ऐसा लग रहा था कि हेवन से आ रहा है जो कि किसी एक पावरफुल एम्परर का हो। और फिर इसके बाद जो बीटीटीएच का ऑथर होता है फिर वो अपनी असली रंग दिखाना स्टार्ट करता है क्योंकि वो असली तरीके से यूनिट का इंट्रोडक्शन कराता है। मगर मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलूंगा जियान की छोटी सी प्यारी सी गर्लफ्रेंड आ चुकी है यहाँ पे जलवे बिखेरने के लिए। और अगर आप लोगों को इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फ्रीलैंड पे क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कल। मगर आप लोग चैनल के मेंबर तो आज ही देखने को मिल जाएगा मगर उस चैनल के मेंबर होना चाहिए आपको। और साथ ही आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना क्या मुझे जियान की फोर्थ हेवनली फ्लेम के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। और अगर आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो को दबा के लाइक करना होगा और साथ ही कमेंट करना होगा जिससे मुझे पता चल जाएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।